नाम में आप सबों को सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने आज फिर हमें फजल बख्शा कि हम आज फिर सब यूथ मीटिंग में जमा हो सकें और खुदावंद के कलाम की आवाज़ को सुन सकें और सीख सकें, और इस आवाज़ को सिर्फ अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी फैला सकें। आइए हम अपनी यूथ मीटिंग का आगाज़ करते हैं। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे ताकि हम अपनी इबादत का आगाज़ करें। ऐ यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें फजल बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार है, तूने हमें जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी कि खुदावंद हम सब एक जगह आज फिर जमा हुए हैं कि खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। यहोवा पाक खुदा, इस वक्त जो हम खुदावंद आज इस यूथ मीटिंग में शामिल हुए हैं, एक एक फर्द के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और जो अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। खुदा उनके लिए भी दुआ गो है कि खुदावंद हर तरह की रुकावट, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर तरह की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से जाती रहें ताकि खुदा आज वो भी खुदा हमारे साथ ज्वाइन कर सकें और तेरे पाक कलाम की आवाज को खुदा जो आज हम सीखने को हैं खुदावंद उसको सीखें और दूसरों तक फैलाने वाले बन सकें। खुदावंद सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को पहुंचे। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि जैसे हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हम आप सबको वेलकम करते हैं। इमाम बाबर, रेयान, जिमायरा, इब्राहिम सनी एंड मिशमा मैरी, सबके लिए हम थैंकफुल हैं कि आप लोग आज फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मैं चाहूंगी कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए कि हमारा लास्ट टॉपिक क्या था। कोई हमें बता सकता है, कोई भी जिसको जो भी चाहे वो अपना माइक खोले और हमारे साथ शेयर करे कि हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, क्या टॉपिक था, वो हमारे साथ शेयर करे। डिग्निटी ऑफ गॉड। सॉरी, व्हाट? डिग्निटी ऑफ गॉड हमने उसके बारे में सीखा था। ओके। और व्हाट वी लर्न अबाउट दैट, क्या सीखा हमने, थोड़ा सा समराइज करें। मतलब यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में सीखा था। ओके, लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो हाउ टू वर्शिप गॉड, और उसमें हमने ये सीखा था कि हमारा जो टॉपिक था कि गॉड टेल मूसेस टू बिल्ड द टैम्बरनेकल। ठीक है। और मैं थोड़े से क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि खुदावन ने कब मूसा से ये कहा कि वो खुदावन का मकदस मस्कन बनाए, कब ये सब कुछ हुआ, किस वक्त, जब बनी इसराइल गुलामी में थे या जब बनी इसराइल को गुलामी से खुदावन ने आजाद कर दिया? जी समायरा। जब उनको आजाद कर दिया था। गुड। जब खुदावन ने बनी इसराइल से को गुलामी से आजाद किया, निकाल दिया, तो तब खुदावन ने मूसा से कलाम किया कि वो खुदावन के लिए एक मकदस बनाए जिसमें खुदावन के हजूर जो है दुआ की जाए, वर्शिप की जाए। और क्या कोई बता सकता है कि मूसा को ये मैसेज कब दिया गया, कहाँ पर, जब मूसा कहाँ पर था? जब मूसा, हाँ जी बिल्कुल, जब वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात खुदावन के हजूर दुआ कर रहा था, तब खुदावन ने मूसा को ये कलाम, मूसा से कलाम किया कि वो खुदावन के लिए एक मकदस बनाए। अच्छा, खरूज 25 बाब 8 आयत में खुदावन ने मूसा से क्या कहा? इब्राहिम सनी, खुदावन ने मूसा से क्या कहा? कि मुझे वो टेम्पल वो बना दो। राइट, गुड, ठीक, ओके। और क्या कोई ये बता सकता है कि इस मकदस का, इस मस्कन का क्या मतलब क्या है? जहां पर खुदा रह सके, ठीक है। और खुदावन चाहता था कि वो एक, उसका रीजन था एक, कि मस्कन क्यों बनाया जाए। वो रीजन क्या था? कि इंसान जो है वो खुदावन के साथ रफाकत रख सके और खुदावन को समझ सके, उनके दरमियान कम्युनिकेशन रह सके। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। हम पास्टर आशर को
हम टाइम देंगे कि वो जो है अपना आज का जो कंटिन्यू करें इस टॉपिक को, ताकि हम उनसे मजीद इसके बारे में सीख सकें। जी, लेट्स क्लैप फॉर पास्टर आशर। वी वेलकम Hallelujah. हिम। Hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, Sister Angela. खुदावंद थैंक आपको यू। बड़ी जो है ये बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे. So again, this is not actually my class, this is yours. But जो खुदा ने मेरे दिल में जो है बात जो है डाली कि मैं इन सारी जो चीज़ों को अपना वर्शिप को जो है इन तमाम बच्चों के साथ जो है शेयर करें. येस, आई नो दिस इज़ लिटिल हार्ड एंड इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. बट कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि तू बच्चे की उस राह पर जो है तरबियत कर जो है जिस पर उसको जो है जाना है. So this is the future, what we are just trying to yeah, discuss again today. और लास्ट वीक हमने देखा कि खुदा ने जो है मूसा को कहा कि तू मेरे लिए एक मकदस जो है बना, जिसको हम जो टैबरनेकल कहते हैं, जिसको हम हैकल भी कहते हैं. लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर जब जो है मूसा ने उसको बिल्ड किया, उसको खैमा का नाम दिया गया, खैमा का नाम दिया गया. वो यानी कि जो जो खैमा होता है वो जो है होता है वो टेम्परेरी होता है. खुदा ने उसको जो खैमा का नाम से उसको जो है बुलाया. और पौलुस रसूल ने भी उसको उसी खैमा को जो है उससे अपने आप को उस खैमा से जो है तशबीह दी. यानी कि इसका मतलब क्या था कि समथिंग इज या कमिंग दैट वाज नॉट द परमानेंट. खैमा जो होता है वो परमानेंट नहीं होता. घर जो होता है वो परमानेंट होता है. खैमा जो होता है वो हम यहाँ से उठाकर कहीं और लेके जा सकते हैं, वहां से हटाकर हम कहीं और लेके जा सकते हैं. सो इसलिए उन्होंने जो है अपना मूसा ने इस खैमा को जो है बनाया ताकि इस खैमा के अंदर खुदा की हजूरी हो सके, जैसा कि सिस्टर एंजना ने भी बताया, ताकि खुदा अपने लोगों के साथ जो है रफाकत रख सके. खुदा अपने लोगों के साथ रफाकत रख सके. रफाकत का मतलब है फेलोशिप. यानी कि खुदा अपने लोगों के जो है दरमियान जो है रह सके. और हम देखेंगे आज जो है कलाम मुकद्दस के अंदर से शायद आप कुछ बच्चों ने जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर पहले भी इसका जो है देख चुके होंगे. और मैं चाहता हूं कि अभी फिर मैं आपके साथ उस स्ट्रक्चर को जो है शेयर करूं. फर्स्ट आई विल जस्ट शो यू दैट ये स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दैट वी विल ये डिस्कस ऑन दैट. हालेलुया. Just let me know when you can see everything. Hallelujah. क्या आप सब ये देख पा रहे हैं? ओके. सो लास्ट वीक हमने ये सारी बातें जो है डिस्कस की कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान रहूँगा. हमने ये सीखा कि खुदा ने हमें जो है वर्शिप करने का पैटर्न जो है जो हमें जो है बताया, ताकि जब हम जो हैकल के अंदर जो जाते हैं तो उसका असल जो पर्पस क्या है. फिर इसका जो मतलब है कि हम जो यीशु मसीह को फॉलो करना है. फिर खुदा ने जो है मूसा को ये बताया कि वो इस खैमा को इसलिए बनाए ताकि खुदा अपनी होलीनेस को उन पर जाहिर कर सके, और वो खुदा की होलीनेस के जो है उसके जो है मुताबिक उसकी जो वर्शिप जो है कर सके. और उसके बाद आप अगर आप सबको सही तरह नहीं तो ये नज़र आ रहा है तो मुझे अपना ज़रा हाथ हिला दें. अगर आपको यहाँ पर जो फर्नीचर ऑफ जो टेबल नेकर नजर आ रहा है तो मुझे आप अपना हाथ हिला दें. हालेलुया. ओके. सो आज हम जो है हैकल के उस खैमा के इस फर्नीचर को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं सबसे जो है पहले हैकल के अंदर आते ही जो है फर्स्ट जो एक तो यहाँ पर जो है चीज़ जो है यहाँ पर जो पड़ी है, जिसको हम ऑल्टर कहते हैं, जिसको हम मज़बा कहते हैं. यहाँ पर जो है कुर्बानियाँ जो है यहाँ पर जो है जलाई जाती थी. ये ऑल्टर है. इसकी मेरे पास जो कलर इसका जो प्रिंट नहीं है. मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट बट आई डिडंट गेट दैट. और ये इसका जो है जिक्र कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है एक्सोडस के अंदर, खरूज की किताब के अंदर 27 बाब पहली आयत से 8वीं आयत के अंदर. फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लेबर. यहाँ पर यानी कि ये जो है ये यहाँ पर जो है ब्राउन जो है लेबर, इसका मतलब है जो पीतल का हौज.
ये जो पीतल का हौज है यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ही यहाँ पर जो है कुर्बानी को जो है जलाया जाता है, फिर यहाँ पर जो है पीतल का हौज है जिसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है। इसका रेफरेंस कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो खरूज की किताब उसका 30 बाब उसकी 17 to 21 वर्स। और जैसे ही हम उससे उससे हम आगे आते हैं तो हमें यहाँ पर आपको आपको हैकल के अंदर उसका जो दूसरा हिस्सा है, ये दोनों हिस्से जो हैं, ये दोनों जो फर्नीचर हैं ये बाहर हैं, हैकल के इनर कोर्ट से बाहर हैं। जो जो कंप्लीट जो मकदस है उससे ये बाहर हैं। आते ही अंदर हैकल के अंदर जो दाखिल होते ही आपको ये मिलेगा, फिर उसके बाद आपको ये नजर आएगा, फिर यहाँ पे उसके बाद उसके बाद हैकल की जो है उसकी एंट्रेंस आती है। उस एंट्रेंस में आपको राइट साइड पे ये शू ब्रेड आपको जो है आपको जो यहाँ पर जो नज़र आएंगी, जिसे हम नज़र की रोटियां भी कहते हैं। उसके दूसरी साइड पे आपको जो है गोल्डन लैम्प स्टैंड नज़र आएगा। और जब इस यहाँ तक आने के बाद जैसे ही हम जो है हम आगे हम जो बढ़ते हैं एकल के अंदर, वहाँ पर हमें जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस नज़र आएगा। यहाँ पर जो खुशबू यहाँ पर जो है अपना जो जलाई जाती है, यहाँ पर जो है ऑफरिंग यहाँ पर भी जो है जो अपना जो दी जाती है। फिर उसके आगे हम देखते हैं ये मकाम जो है यहाँ पर जो अपना जहाँ पर जो अहद का संदूक जो पड़ा है, जिसको हम आर्क ऑफ द कवनेंट भी हम कहते हैं, जहाँ पर अहद का संदूक जो है पड़ा है, यहाँ पर फुल जो है पाकीज़गी है और यहाँ पर खुदा की हजूरी है। एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ योर वर्शिप, कि हम किस तरह खुदा की हजूरी में दाखिल होते हैं। आज आज हमारे लिए ये पैटर्न क्या है, ये सारी बातें एक्सप्लेन करने का जो है इसका जो असल जो मकसद ये है कि हम इस बात को समझ सकें कि हम खुदा की हजूरी में किस तरह जो हम जो है जा सकते हैं। व्हाट इज द ट्रू वर्शिप। आज उन्हीं चीज़ों को हम सीखेंगे। उसके हम जो समरी भी देखेंगे, मेरे पास फुल जो है डिटेल है, बट अब उसकी हम समरी पे गौर करेंगे कि हम किस तरह खुदा की हजूरी में जो है दाखिल हो सकते हैं। आपने ये अपने माइंड में रखना है। मैं आपके साथ ये शेयर मैं कर दूंगा बाद में। सबसे जो पहले आपको यहाँ पर जो है आपको जो है जलाने वाली जो कुर्बानी के लिए आपको जो मस्बा नजर आएगा, जहाँ पर कुर्बानियां जो है जलाई जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है हाथ और पाँव जो है धोने के लिए हौज है, पीतल का एक बर्तन है जिसके अंदर जो है अपनी जो है सफाई जो है अपना हाई प्रीस्ट जो है वो करता है। उसके बाद फिर अंदर आते ही हमें हमें जैसे ही वो जो पहले पर्दे से अंदर एंटर होता है, तो उसके बाद यहाँ पर उनको जो है नज़र की हुई जो है रोटियों की मेज़ नज़र आती है। फिर उसके साथ ही हमें यहाँ पर जो है लैम्प स्टैंड नज़र आता है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सात इसके ऊपर जो है कैंडल्स जो है जो अपना जो जलाई जाती थी, और ये कैंडल जो है जैतून के ऑयल से जो है वो जलाई जाती थी। और इनका जो पर्पस क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है जो खुशबू जो है जलाने का जो मसबा नजर आता है, कि इसके ऊपर जो है खुशबू यहाँ पर जो जलाई जाती है। इसका जो है मकसद क्या है, इसका जो पर्पस क्या है। और लास्ट में हमें खुदा की हजूरी में हम जब दाखिल हो जाते हैं, यहाँ पर हम खुदा की हजूरी में दाखिल होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आप हैं और खुदा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप खुदा से कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं, आप खुदा से बात कर सकते हैं, और खुदा आपको उस बात का जो है वो उस बात का आपको जो है जवाब देता है। लेट्स ये गो बैक एंड ये सी कि जो आज आज शाम खुदा हमसे जो है किस तरह जो है कलाम करता है, किस तरह बात करता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप उसको नोट डाउन आप उसको उसको जो कीजिएगा। हम इसके ऊपर जो है दोबारा डिस्कस हम कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द पर्पस फॉर दैट। अभी जो है सबसे पहले अभी आपने टेबरनेकर के हैकल के उस नक्शे को आपने देखा, उसके फर्नीचर को आपने देखा। और किसी को मालूम है ये कितने थे ये फर्नीचर, या अभी मैंने आपको जो दिखाए ये कितने थे? 6 वन बाय वन। जी, 6 प्रेज द लॉर्ड। जी, और कोई? यस यस रायन, 6. प्रेज द लॉर्ड। जी, एनीवन क्विकली, कितना था अपने ये जो कितना जो है फर्नीचर है, कौन कौन सी जिसके अंदर जो है इसके अंदर जो चीजें हैं, और कितनी हैं? ये 6 हैं। हालेलुया, यस। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें जो है 6
यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर हैकल के अंदर का जो फर्नीचर नजर आता है, जहाँ पर जो हमें खुदा की हजूरी की तरफ लीड करता है। आज आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप इसको अपने माइंड के अंदर मैप करें कि आप खुदा की हजूरी के अंदर जाने का जो पहला स्टेप क्या है। हम देखते हैं जब हम हैकल के अंदर हम जो दाखिल होते हैं तो सबसे जो है पहले हमें क्या नजर आता है? हमें सबसे पहले क्या नजर आता है जी? क्या है? किसी को मालूम है? आपको भी याद है कि सबसे पहले क्या है? कुर्बान गाह। जी, कुर्बान गाह। वेरी गुड, वेरी गुड। कुर्बान गाह है वहां पर। कुर्बान गाह के ऊपर सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें जो है ये कुर्बान गाह जो नजर आती है, इसका मतलब है अटोनमेंट, इसका मतलब है कफारा देना। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने जो है कुर्बानी करनी है, जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। और एक चीज और बड़ी खास है यहाँ पर, हम कुर्बानी जो है क्यों जो है वो करें? तो किसी को मालूम है जो है कुर्बानी जो है हम जो यहाँ पर जो है क्यों जो है की जाती थी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर? जो कुर्बानी का असल जो पर्पस क्या था? जी जी जुमायरा। खुदा को ऑफरिंग देने का तरीका। ऑफरिंग, व्हाई? जो अभी जो क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू वांट टू ऑफर योर गॉड्स ये समथिंग? एनीवन, एनी आइडिया, एनी रफ आइडिया, एनीथिंग व्हाट इज इन योर माइंड? अब्राहम, एनीथिंग? जी हिमान। ताकि हम खुदा से मुलाकात कर सकें। हालेलुया। जी हिमान। मे बी शायद के आप खुदा को थैंक यू कर सको, एक आपका वे अप्रिशिएट करने का खुदा को ये। प्रेज द लॉर्ड। गुड, थैंक यू। असल चीज क्या है कि हम खुदा को क्यों कुर्बानी दें? जो कुर्बानी का मतलब क्या है? अभी मैंने उसका जिक्र भी किया। अटोनमेंट, अटोनमेंट का मतलब है जो कफारा देना। हम क्यों जो है यहाँ पर सबसे पहले आकर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं क्यों कफारा दिया जाता था। और कफारा देने की जो थी ये सेरेमनी थी, इसका जो था पर्पस ये था कि हम अपने जो है गुनाहों को जो है कुर्बानी के जो है वो जरिया से उस मज़बा पर लाते थे, उसको जो है ज़बह करते थे। उस सेरेमनी के मुताबिक जब कोई शख्स जो है गुनाह करता था तो वो एक जानवर लेता था, वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता था। उसके और जब उस जानवर पे अपना हाथ रखता था और उसके सारे जो है गुनाह जो है उस जानवर के अंदर ट्रांसफर होते थे, और वो उसको वहां पर जो है कुर्बान करते थे, और उस पूरे जानवर को जो है आग पर जो है वो जलाया जाता था। और ये जो है कफारा देने का एक जो है तरीकेकार था। ये थी वर्शिप थी, ताकि वो खुदा के हजूर मकबूल ठहर सकें, ताकि उनकी ये शुक्रगुजारी उनकी जो शुक्रगुजारी खुदावंद के हजूरी में मकबूल ठहर सके। दैट वाज द फर्स्ट जो है इसका जो है अपना जो पर्पस था। ये जो ऑल्टर है, ये जो मज़बा है, इसका मतलब है कुर्बान का जो है कुर्बानी जो है वो देना। और कुर्बानी देने का जो है अपना जो पर्पस क्या था ओल्ड टेस्टामेंट में? अपने जो है गुनाहों की जो है कुर्बानी करना। न्यू टेस्टामेंट में भी हम इसकी पिक्चर देखते हैं। न्यू टेस्टामेंट में इसकी जो है पिक्चर क्या है? रोमियो उसका 12वां बाब, उसकी जो है पहली आयत वहां पर लिखा है, बस ए भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास जो है करता हूं कि अपने ये बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए जो नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यहां पर एक चीज हम ड्राइव करते, एक चीज हमारे सामने आती है। ये जो कुर्बानी है, इसका मतलब है अटोनमेंट को, यानी कि कफारा दे देना। यानी कि हमारे जो है गुनाह जो है खत्म हो रहे हैं और हम जो है पाकीज़गी की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने जो बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करना जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अब खुदा को पसंदीदा हम कैसे हो सकते हैं? हम देखते हैं कि पहले हमने अभी आपने जो देखा कि ऑल्टर है, ऑल्टर पे जो है वहां पर जो है कफारा दिया गया है, वो कुर्बान गाह है। उसके बाद जो दूसरी यहां पर हम देखते हैं वो जगह वो कौन सी है? दूसरी जो वहां पर हम देखते हैं आउटर कोर्ट में है। ये जो है जगह आउटर कोर्ट में है, ये जो है बाहर है। ये अभी हैकल के आप अंदर नहीं गए, बाहर ही आपने क्या करना है? हाई प्रीस्ट क्या जो है क्या करते थे? कुर्बानी जो है देने के बाद, कुर्बानी जो है वो देने के बाद वो अपने आप को वॉश करते थे। यहां पर
ये जो यहाँ पर आप देखते हैं, जो पीतल का हौज जो है, जिसको हम जो है ब्रॉन्ज, उसको हम जो है लेवर कहते हैं, ये जो है पीतल का हौज है, इसके अंदर पानी होता था ताकि अपने आप को धोया जा सके। अपने हाथों को, अपने जो है पैरों को, फुल नहीं नहाते थे वो, अपने आप को फुल नहीं, अपने आप को जो है वॉश करते थे, सिर्फ अपने हाथों को और जो है पैरों को। और ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है आज हमारे समझने के लिए, कि जब हम सीख रहे हैं जो वर्शिप के बारे में, आप इधर उधर मत, आप अपना, हमारा जो है समटाइम माइंड जो है थोड़ा सा जो है डाइवर्ट हो जाता है। वी हैव टू फोकस ऑन योर वर्शिप। जस्ट अपने माइंड में आपने रखना है कि आपने जो वर्शिप कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सैक्रिफाइस अवर सेल्फ। फर्स्ट वी हैव टू सैक्रिफाइस अवर सेल्फ। ऐ खुदावंद, मैं अपना बदन तेरे सामने पेश करता हूं, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और तेरी हजूरी में आता हूं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू वर्शिप, टू वर्शिप टू गॉड। आप अगर जो दुआ करना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स, which is very important every a believer to understand। हर छोटे बच्चे से लेकर हर एक एज तक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, अदरवाइज हम खुदा की हुजूरी में नहीं जो है हम जो है जा पाएंगे। पहला स्टेप क्या है? अपने गुनाहों का इकरार करना, जैसा कि हम देखते हैं टेबरनेकर में जो है खुदा ने मूसा को जो है वो तरतीब जो है दी। दूसरा स्टेप क्या है? क्लेंजिंग करना, अपने आप को जो है धो लेना। हम देखते हैं कि जब हम मसीह में आते हैं तो हम अपने आप को किस तरह वॉश करते हैं? बपतिस्मा लेकर। हमने जब बपतिस्मा जो ले लिया तो हमने अपने आप को कुर्बान किया, फिर हम मसीह में जो है वो मर गए, और हम जो है पानी से जो है धुल कर दोबारा जो है बाहर आ जाते हैं। हम अपने आप को वॉश करके, हमने अपने आप को वॉश कर लिया, अपने हाथों को, अपने पैरों को वॉश करके हम नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जो है वो रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जो है रेडी हो चुके हैं। हमने पहले अपने आप को कुर्बान किया, देन हमने अपने आप को क्लेंज किया। नाउ दिस इज द थर्ड स्टेप। अभी जो थर्ड स्टेप क्या है? सो अगेन आई विल शेयर माय स्क्रीन, ओके, जस्ट बी विथ मी। Oh Jesus, I closed that file. Sorry, 1 second. नजर की रोटियों की मेज। नो, मैं बस उनको वो दिखाना जो है, मैं उनको जो चाहता था कि yes, presentation में, yes, it's on, it's open now. Okay, so just going back. मेरे पास वन स्क्रीन है, okay, so here you can see, yes, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपने जो है ये कुर्बानी हमने जो है की है, यहाँ पर हमने अपने आप को कुर्बान जो है कर दिया है, यहाँ पर हमने अपने आप को वॉश किया है, यहाँ पर जो है गुनाह की जो है कुर्बानी जो है गुजरानी, यहाँ पर हमने अपने गुनाहों को धो डाला है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सो दिस डे हम किस तरह खुदा की वर्शिप कर सकते हैं। इसका ये उस वक्त क्या होता था, आई विल एक्सप्लेन यू एक्चुअली लेटर ऑन। सो यहाँ पर हमने अपने गुनाहों का इकरार किया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमने जो है गुनाहों को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। देन वी रीच हियर, वी क्लेंस ourselves। हमने अपने आप पे खुदा के पानी को मांगा, अपने आप को खुदा के पानी से वॉश किया, अपने हाथों को, अपने पैरों को हमने हमने जब वॉश करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप हम जा रहे हैं। सो टेबल ऑफ ये शो ब्रेड, इसका मतलब है अपना जो रोटी का मेज। जहां पर जब हम रोटी के मेज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? फेलोशिप विद गॉड। इसका मतलब है फेलोशिप विद गॉड। ये हमारी खुदा के साथ रफाकत और शराकत है, क्योंकि ये जो है ये जो दोनों हैं, ये आउटर कोर्ट है। ये दोनों जो है आउटर कोर्ट है, ये दोनों आउटर कोर्ट है। और यहां पर हम जब देखते हैं तो ये जो है, यहां पर हम आगे हैं इनर कोर्ट में। ये एरिया जो है अभी जो है पूरा जो है इनसाइड है। ये अभी जो है पूरा हिस्सा जो है इनसाइड है, ये वाला सारा। ये अभी हम होलीज एंड होली की तरफ अभी अभी हम जो है बढ़ रहे हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है। यहां पर हम आए, हमने अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने आप को वॉश किया।
In third step, we have fellowship with God, which is very important. Fellowship with God. और without these two steps, you cannot make your fellowship. अगर यहां पर आपने एक स्टेप को आपने स्किप किया है, you cannot reach here. आप यहां तक नहीं आ सकते अगर आपने स्किप किया है। अगर हम इस स्टेप को हम स्किप कर दें और कुर्बानी दिए बगैर कोई भी जो है प्रीस्ट यहां तक नहीं आ सकता था। फर्स्ट ही हैज टू फॉलो ऑल द स्टेप, देन ही हैज टू गो टू होलीज एंड होली। और फर्स्ट स्टेप में अपने गुनाहों का इकरार किया। मैं इसको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि हमारे जहन में हमारे जो है ये अपना जो है बैठ जाए और हमारे जो है दिल में भी जो है नशीन हो जाए कि हमें किस तरह करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, देन अपने आप को क्लेंज करना है पानी के साथ। थर्ड, फेलोशिप विद गॉड। ये फेलोशिप है, ये मेज की जो रोटी जो है ये हमारी खुदा के साथ फेलोशिप को रिप्रेजेंट करती है। और जब हमने फेलोशिप खुदा के साथ हम हमारी जो है यहां पर अभी यहां पर जो है स्टार्ट हो रही है। बी विद मी, बी फोकस। यहां पर हमारी फेलोशिप खुदा के साथ स्टार्ट हो रही है। इसकी मुकम्मल जो डिटेल हम बाद में हम देखेंगे। थर्ड स्टेप में हमारी फेलोशिप हो रही है। फोर्थ स्टेप यहां पर हमें जो नजर आ रहा है, ये फोर्थ स्टेप जो है लैम्प स्टैंड, यहां पर ये जो है क्षमादान है, ये जो है अपना ये जो है चिराग है, ये हमें खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी के बारे में जो है बताता है। जब हमने खुदावंद यीशु मसीह के साथ फेलोशिप की, फिर हमारे ऊपर उसकी रोशनी जाहिर हो जाती है, हम उसको देखना शुरू करते हैं। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हम मसीह की रोशनी को देखने के लिए तैयार है। हमारी उसके साथ फेलोशिप है, हमारी उसके साथ जो है हमारा उसके साथ जो है हम उसके साथ जो कम्यून हुए हैं, अभी हम उसकी लाइट को, उसकी रोशनी को जो है वो देखते हैं। और यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। ये जो है ऑल्टर ऑफ इंसेंस, यहां पर जो है खुशबू यहां पर जो है जलाई जाती है और ये इनसाइड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटरसेशन करना। इसका मतलब है इंटरसेशन करना। इंटरसेशन मतलब शफायती दुआ करना, गुजारिश करना। यहां पर जब हम जो पहुंचते हैं, इसका मतलब है इंटरसेशन। हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, हम जो है सिफारशी दुआ के साथ खुदा की हजूरी में एंटर हो रहे हैं। और सिक्स स्टेप यहां पर जो है होलीज एंड होली, यहां पर होली प्लेस है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी है। खुदा की हजूरी यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। यहां पर सिर्फ फेलोशिप है। हम इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हम खुदा के साथ रफाकत रखने के लिए जो है तैयार हैं। यहां पर हम पर जो है खुदा की रोशनी जो है हम पर जो जाहिर हो रही है कि हम इस बात को जाने कि खुदावंद यीशु और मसीह रोशनी है। वो हमारे लिए लाइट बनकर इस दुनिया में आए, जैसा कि जो है अपना जो है ज़बूर 100 जो है जो अपना 1 जो है 9 के अंदर 119 के अंदर उसकी 105 वर्ड्स के अंदर लिखा है कि खुदावन तेरा जो कलाम मेरे कदमों के लिए क्या है जी, सॉरी, खुदा का जो अपना जो कलाम है हमारे जो कदमों के लिए अपना क्या है, वो चिराग है। और ये वही जो है साथ जो है अपना जो है चिरागों को जो बयान जो है करता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए जो है रोशनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यीशु मसीह अपनी अपनी जो लाइट को यहाँ पर हम पर रिवील कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक हमारे पास फुल रेवलेशन नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास फुल जो है अपना जो खुदा ने अपने आप को हम पर जाहिर नहीं किया। जब हम यहाँ पर जो हम जो पहुँचते हैं पांचवी हम जो अपना जो प्लेस पर, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है खुशबू यहाँ पर जो है जलाई जाती है, विच इज रिप्रेजेंटिंग होलीनेस ऑफ गॉड, जो कि खुदा की जो है पाकीज़गी को बयान करती है, जो कि हमें जो है खुदा की हजूरी में ले जाने के लिए हमें जो तैयार करती है। और छठा स्टेप जो है खुदा की हजूरी है, जहाँ पर जो है खुदा खुद रहता है। नाउ आई थिंक आप सब इस बात को समझ गए होंगे। हमारे पास कौन कौन से जो स्टेप हैं? एवरीवन यू गॉट इट? हाँ, खिला दें अगर जी आप। जी। Okay, so don't you forget, I will ये share with you actually, so this slide। और अभी हम वापस जाएंगे and now we will
या डिस्कवर कि जो है खुदा हमसे हमसे जो है क्या जो है वो चाहता है, खुदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, खुदा हम पर किस तरह अपने आप को जो है रिवील करता है। इसको हम जो है कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम जो है देखेंगे कि खुदा का पाक कलाम हमें जो है किस तरह जो है लीड करता है, खुदा का पाक कलाम हमें जो है क्या जो है ये सिखाना चाहता है। जैसा कि अभी आपने जो है देखा कि हैकल का जो फर्नीचर जो है 6 है, और अक्सर जो है 6 के बारे में 6 वर्ड को कोई भी जो है नहीं जो लेना चाहता। अगर कोई किसी को बोले ना कि मैं आपका लकी नंबर, वो कहते हैं नहीं मुझे जो 7 नंबर पसंद है, लोग कहते हैं मुझे 3 नंबर जो है पसंद है, तो कोई कहता है मुझे 8 नंबर बहुत ज्यादा जो मुझे जो है पसंद है। अक्सर जो है लोगों को जो नंबर जो है बताते हैं, और यहाँ पर जो है 6 जो है यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर जो फर्नीचर हैं, और ये जो है 6 के 6 जो फर्नीचर हैं ये दे आर रिप्रेजेंटिंग दीज नंबर्स। अपना जो है यहाँ पर बड़ी खास बात को जो है बयान करता है। 6 का नंबर जो है आदमी का नंबर है, और इंसान का नंबर है, मैनकाइंड का है, इंसानियत का है। और ये हमें ये जो है मुकम्मल नंबर नहीं है, इनकम्प्लीट है, इम्परफेक्ट है। ये इम्परफेक्शन का जो है यहाँ पर जो नंबर है। और हम देखते हैं कि जब इंसान को जब बनाया गया, तो खुदा ने इंसान को कौन से दिन जो है बनाया, कौन बताएगा? जी आसमीर कुछ बोल रही हैं जी, कौन से छठे दिन? छठे दिन। और छठे कोई? प्रेज द लॉर्ड। और कोई? एनीवन? बोले, कुछ तो जवाब नहीं, दें। 7वें दिन बनाया था। नहीं। प्रेज द लॉर्ड जी। और कोई? और कोई? और कोई? एनी आइडिया? एनी आइडिया? एनी आइडिया? खुदा ने इंसान को जो है कब जो है बनाया था? मैं फिर सवाल रिपीट कर दूं जी। छठे दिन। छठे दिन। ग्रेसन, गॉड ब्लेस यू जी। और कोई? 6th day पे। 6 डे पे। ओके, गुड। हाउ यू? ओके, जुमायरा ने, आसमीर ने कहा है कि 6 डे, लेकिन आसमीर ने फिर उसको जो है अपने जो है जवाब को, आंसर को जो है चेंज किया, 7th डे। नो, दैट्स गुड। ग्रेसन ने कहा जो है अपना जो 7 डे। बहुत सारे हमारे साथ ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई बात का, उनको जो है कुछ जो है क्लू नहीं है कि क्या हुआ। दैट्स वाई कि हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है कि हम खुदावंद के कलाम को, खुदा की बातों को मुकम्मल तौर पर जो है जान सकें। नो रायन, आई विल अपने अभी जो है रायन ने हमें जो है जवाब दिया 7th डे। खुदा ने इंसान को जो है छठे दिन जो है बनाया। छठे दिन खुदा ने इंसान को जो है बनाया। अश्मीर का जो है पहला जो है जवाब जो था दुरुस्त था, और जुमायरा का भी। गॉड ब्लेस यू। आप सब ने भी अच्छा आइडिया लगाया, दैट्स गुड। लेकिन हमें आज खुदा के कलाम में बढ़ने की जरूरत है। ये जो बात जो पैदाइश की किताब में जो लिखी है, मैं आपको कहूंगा कि आप इसको खुद जो है डिस्कवर करें कि पैदाइश में जो कहाँ पर लिखा है कि खुदा ने आदमी को जो है उसको जो छठे दिन जो है बनाया। पहले चैप्टर में ही है। ओके, मैं आपको वर्ड्स नहीं बताऊंगा, आप खुद फाइंड आउट, अभी नहीं, बाद में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले चैप्टर में ये इतना ही आसानी आपको दे देते हैं। ओके, सो अभी हम बड़ी खास बात को देखने जा रहे हैं कि अपना जो है, अपना हमारा जो पहली जो हम देख रहे, हमने जो देखा कि मज़बा, उसका जो पर्पस क्या था, क्यों वहां पर, क्यों हम इसके ऊपर अभी हम इसको हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस मज़बा को जो है बनाने के लिए जो है खुदा ने जो है मूसा को इंस्ट्रक्शंस जो है उसको जो है दी। और खुदा ने मूसा को ये कहा ना, जो खरूज उसका 27 बाप उसकी 8वीं आयत में लिखा है। खरूज 27 बाप उसकी उसकी जो 8वीं आयत, वहां पर लिखा है कि तख्तों से वो जो है कुर्बान का जो है बनाना, और वो जो है खोखली हो, और उसे ऐसी ही बनाए जैसी जो है तुझे पहाड़ पर जो है दिखाई गई है। जैसी खुदा ने मूसा को पहाड़ पर जो है दिखाई, जब वो खुदा से मिलने के लिए जो है गया। मूसा ने ये जो कुर्बानगाह है, सेम जो है कुर्बानगाह खुदा ने उसको वहां पर दिखाई, जो है उसको जो है पहाड़ पर जो है वो दिखाई, वहां पर जहां पर खुदा की हजूरी थी। खुदा ने उसको ये नक्शा उसको जो है दिखाया, खुदा ने उसको ये ब्लूप्रिंट पूरा जो है दिया, जितनी बातें अभी मैंने आपके साथ जो है शेयर की हैं।
मज़बा को, अपने आप को जो धोने के जो बर्तन को, जो पीतल के हौज को, ये भी हमें वहां पर हमें जो नजर आता है। और फिर खुदा ने उसको हुक्म दिया, खुदा ने उसको हुक्म दिया कि ये जो कुर्बान गाह है इस पर क्या होना चाहिए। खुदा ने उसके उसके बारे में कहा कि तू इसके ऊपर जो है कुर्बानी का, उसके ऊपर जो इसके ऊपर जो है करना, और इस कुर्बानी को जो है पूरा इसको जो है वो जला देना, इस कुर्बानी को जो है पूरा इसको जो है वो जला देना, ताकि ये मेरे हजूर जो है राहत अंगेज जो है खुशबू की आतिशीन जो है वो कुर्बानी हो। इसका इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि हमने अपने गुनाहों को धो डाला है, हमने अपने जो गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने, खुदा बाप के सामने हमने उनका इकरार किया है, हमने उनको जो है छोड़ दिया है, और हमने उसको खुदा की हजूरी में पेश कर दिया है। हमने इस बात को जाहिर कर दिया है कि मैं अपने गुनाहों का इकरार जो है वो करता हूं, ताकि वो हमारी बात जो है खुदा तक जो है वो जा सके। दूसरी अभी चीज, ये जो हवाला है अहबार की किताब में लिखा है, अहबार जो लेविटिकस, जो अपना जो चैप्टर जो है 1, उसकी वर्स जो 3 to 9 है। क्योंकि हमारे पास ये वर्स और सी जो लंबी है, इसलिए आई डोंट वांट टू रीड दैट, लेकिन आप इसको जो है पढ़ सकते हैं। उसका अपना अहबार की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत में ये लिखा है, जो रेफरेंस अभी मैंने आपके सामने जो पढ़ा है। फिर अभी जो सेकंड सेकंड हम देखते हैं, हमने देखा कि ब्रॉन्ज जो है लेवर है, जहां पर इसको हम पीतल का हौज भी कहते हैं। ये क्यों जो है बनाया गया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब है प्योरिफिकेशन, अपने आप को पाक करना, साफ करना, स्पिरिचुअली तौर पर सेंटिफिकेशन, अपने आप को सेंटिफाई जो है करना, अपने आप को खुदा की हजूरी में जो है पेश जो है वो कर देना, मुकद्दस करना, बरगजीदा अपने आप को जो है कर देना, सेंटिफाई जो है करना, प्योरीफाइड अपने आप को कर लेना। जब हमने अपने गुनाहों का इकरार जो है कर लिया, और फिर हम देखते हैं कि जब अपने हाथों को जो है वो धोया, अपने पैरों को जो है धोया, इसका मतलब है हमने अपने आप को बरगजीदा जो है वो किया है, हमने अपने आप को बरगजीदा किया है। हम जो है अपने आप को पाक जो है करके तहारत के लिए, अपने आप को खुदा के सामने पेश करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। जिस तरह हम अपनी तैयारी करते हैं चर्च जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, आप अपनी सारी चीजें आप जो पिक करते हैं, आप अपने सारी चीजों को अपना जो है पहनते हैं, अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, शूज पहनते हैं, सॉक्स का जो भी आपको पैटर्न आपके स्कूल में है, आप उसको जो फॉलो आप उसको जो करते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप अपने स्कूल के पूरे उस पैटर्न को, उस अपने यूनिफॉर्म को फॉलो करके अपने आप जो है बाल जो है बनाते हैं, ताकि आप स्कूल के लिए जो है वो रेडी हो सकें। और ये जो पैटर्न है, ये खुदा की वर्शिप का जो है पैटर्न है। जब आप खुदा की वर्शिप के लिए आते हैं, सो दिस इज द पैटर्न, कि हमने अपने आप को वॉश करना है, अपने आप को प्योरीफाई करना है, हमने अपनी जो क्लेंजिंग करनी है, अपने गुनाहों का इकरार जो है करके हमें खुदा की हजूरी में हम अपने आप को जाने के लिए हमने जो तैयार जो है वो कर लिया है। और ये जो सेरेमनी है, ये जो काहिन जो है वो करते थे, ये खुदा की उस जो है जॉब को जो खुदा ने उनके ज़िम्मे जो है लगा रखी थी, उसको जो है करने के लिए ये अपना जितने भी वहां पर जो थे अपना थे प्रीस्ट थे, जो अपॉइंटेड थे, वो सारे इस खिदमत को अंजाम जो है वो देते थे, ताकि वो जो है अपना जो है खुदा की उसकी पाकीज़गी को जाहिर जो है कर सके, खुदा की जो है पाकीज़गी उनकी जिंदगियों में जो है वो ठहर सके। क्योंकि हम जो है गुनाह के सबब से क्या हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। जब हमारी जिंदगी में जब गुनाह आता है, हम नापाक हो जाते हैं। इसीलिए जो है खुदा ने जब मूसा को वो नक्शा जो है वो दिखाया कि तुम किस तरह मेरी हजूरी में आ सकते हो। सिर्फ ओनली जब मूसा था जो खुदा की हजूरी में जो है वो जाता था, और कोई शख्स खुदा की हजूरी में जो नहीं जो है जाता था। इसीलिए खुदा ने मूसा को कहा कि तुम एक खैमा तैयार करो, एक जो टेबलनेकल मेरे लिए जो बनाओ, ताकि मैं आदमियों के दरमियान सुकूनत करूं, ताकि खाली जो तुम नहीं, और भी सब काहिन, मेरे मेरे लोग, मेरे बेटे और बेटे, मेरे मेरे अनॉइंटेड जो हैं वो मेरी हजूरी में आ सकें और आकर इंटरसेशन जो है कर सकें। और एक चीज आपको और मैं बताता चलूं, जब इंटरसेशन की बात करते हैं, और हर कोई शख्स जो है खुदा की हजूरी में नहीं जो है जा सकता था, सिर्फ और सिर्फ जो है काहिन इन तमाम ड्यूटीज को जो है सर अंजाम देता था।
लोगों की ड्यूटी क्या होती थी कि वो सिर्फ अपनी कुर्बानी को लाएं और उसको उसके ऊपर अपना हाथ रखें, और काहिन उनके लिए जो है दुआ करता था, और उसको जो ज़बह करके मज़बा के ऊपर रखकर उसको जो है वो जला देते थे। फिर क्या करते थे वो काहिन, क्या करता था, जो कुर्बानी करता था, जो उसको जो है ज़बह जो है करता था, वो अपने आप को वॉश करके अंदर जाता था। फिर जो हम देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो वहां पर जो है नजर की हुई जो है रोटियां वहां पर होती थी, और इसका मतलब है कि वो खुदा की फेलोशिप है, खुदा की जो है फेलोशिप में वो जो है आ जाते हैं। और खुदा ने हुक्म दिया यहां पर कि ये नस्ल दर नस्ल जो है दायमी रस्म हो, नस्ल दर जो है नस्ल दायमी जो है रस्म हो। अपना जो खरूज उसका उसका जो है 30 बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर ये लिखा है। आप इसको मेरे साथ जो है निकालें, सो देन यू विल गेट मोर ये क्लैरिटी। खरूज उसका 30 बाब 21वीं आयत, वहां पर लिखा है, और तू अपने हाथ पांव वो धो लें, और सॉरी, तो अपने अपने हाथ पांव वो धो लें ताकि मर ना जाएं, ये इसलिए, और ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। नस्ल दर नस्ल जो है ये दायमी रस्म के तौर पर खुदा ने उनको जो है कहा कि ये तुमने इसको इसी तरह मुकम्मल तुमने इसको जो है करना है। इसको तुमने कभी नहीं जो है भूलना कि तुम मेरी हजूरी में किस तरह आ रहे हो। इसके बगैर कोई शख्स खुदा की हजूरी में जा नहीं सकता। लिखा है, तू अपने हाथ पांव जो है वो धो ले ताकि मर ना जाएं, यानी कि नापाकी की हालत में हम खुदा की हजूरी में जा ही नहीं सकते। खुदा हमें जो है कबूल ही नहीं करता, क्योंकि अगर कोई नापाक है तो वो खुदा की हजूरी में जा ही नहीं सकता, वो तो वो जब वहीं पर जब मर जाएगा। इसलिए इसलिए ये हुक्म जो है वो यहां पर जो है दिया गया कि तुमने इसको नस्ल दर नस्ल अपनी जो है दामी जो है तुम्हारी जो है रस्म हो। और फिर हम यहां पर देखते हैं कि इस जो है हौज की जो है बनावट जो है वो जो है औरतों के खैमा इज्तिमा के जो दरवाजा पर खड़ा होकर आईनों के जो पीतल, जिस तरह यहाँ पर तो अपना पहले क्या होता था, वो शीशा नहीं होता था, पहले जो है तो था मिरर जो है नहीं था, पहले जो है पीतल में ही औरतें अपना जो है बनाव श्रृंगार जो है करती थी। उसको जो है देख कर, वो इतना जो है शाइनी होता था, उसको जो है देख कर अपना जो है बनाव श्रृंगार जो है करती थी। और इसका जो रेफरेंस जो है लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, जो है खरूज उसका 38 बाब उसकी 8वीं आयत, खरूज 38 बाब उसकी 8वीं आयत, यहां पर लिखा है, साफ साफ लिखा है, और जो खिदमत गुजार औरतें खैमा इज्तिमा के दरवाजा पर खिदमत करती थी, उनके आईनों के वो पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल ही की उसकी वो कुर्सी जो है बनाई, जिसके ऊपर उसको रखना था। उसकी पूरी जो है अपना जो थी बनावट थी, उस जो है पीतल से जो है की गई, जिसके अंदर वो अपने आप को पूरा जो है वो देख सके। और ये मेरे और आपके लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है कि हम अपने अपने आप को एनालाइज कर सकें, हम एग्जामिन कर सकें कि क्या आज मैं गुनाह में तो नहीं हूं। ये चीज हमें रिमाइंड करवाती है कि मैं अपने आप को पाक करूं। जब भी आप खुदा की हजूरी में जा रहे हैं, जब भी आप जो है खुदा की वर्शिप जो करना जो चाहते हैं, तो उस टाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को जज करना है, अपने आप को चेक करना है। अक्सर आपने जो सुना होगा, जब भी जो है अपना जो चर्च के अंदर शायर रुबानी जो है वो जो है दी जाती है, उससे पहले पादरी साहब क्या कहते हैं, हर कोई अपने आप को आजमा ले, ऐसी कहते हैं ना, कि अपने आप को आजमा लें। ये वही चीज है कि हम अपने आप को वॉश कर लें, अपने आप को धो दें, अपने गुनाहों का इकरार करें। ऑल्टर जो है, मजबा जो है, फर्स्ट जो है हमें इस बात की याद दहानी कराता है। सेकंड, अपने आप को जब हम जो है अपने जो धोने के अमल में जाते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को जज करें, अपने आप को चेक करें कि कहीं हमारे अंदर कोई ऐसा कोई जो गुनाह तो नहीं है जो मुझे खुदा की हजूरी में जाने से रोक रहा है।
क्योंकि उस वक्त क्या होता था, अगर कोई शख्स जो है गुनाह की हालत में खुदा की हुजूरी में जाता था तो वो मर जाता था। जैसा कि अभी हमने कलाम मुकद्दस के अंदर हवाला भी आपने अभी अभी जो है पढ़ा है कि वो क्या है, कहीं जो वो जो है तू जो है मर ना जाना, अपने हाथ पांव जो है वो धो लेना, ऐसा ना हो कि तू जो है मर जाए और ये तुम्हारे लिए जो है नस्ल दर नस्ल दायमी जो है वो जब जो है तुम्हारे लिए जो है अपना जो रस्म हो, यानी कि ना भूलने वाली जो है रस्म। जिस तरह हम लोग जो क्रिसमस हम सब जो है मनाते हैं, हम सब जो क्रिसमस हम मनाते हैं, ये उसी तरह की एक जो है एक जो उन्होंने खुदा ने इस चीज का उनको हुक्म दिया, खुदा ने इस रस्म का उनको हुक्म दिया कि तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल जो है दायमी हो, इटर्नल हो, तुम इसको जो है भूलना जो है इसको जो है सको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो बनावट थी वो औरतों के आईना वाली थी। इसकी ये इस बात को जो है जाहिर करता है कि हम अपने आप को जो है जज करें कि हमारे अंदर कोई जो है गुनाह तो नहीं है, कोई बदी तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं है, कोई फरेब तो नहीं है, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि अभी 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 मैं बाहर से मैं जो गालियां निकालता हूं और एकदम आके मैं खुदा की वर्शिप करना शुरू हो जाऊं। अभी अभी मैं जनाब बाहर अपने जो दोस्तों के साथ हर तरह के गलत काम जो करने के बाद आकर मैं जो है मैं आकर खुदा की वर्शिप करना शुरू हो जाऊं। नो, ये बात हमें इस चीज की याद दहानी हमें जो है दिलाती है कि वी हैव टू बी अ होली फॉर हिम। हमें अपने आप को पाक करना है, और हमने अपने आप को पाक जो है किस तरह करना है, इस तरह हमारी जो है वर्शिप जो है खुदा की जुर्म मकबूल जो है ठहरेगी। बहुत सारी आजकल जो वर्शिप हो रही है, लेकिन क्या हर एक वर्शिप खुदा की जुर्म में मकबूल ठहर रही है? नहीं ठहर रही। हर वर्शिप करने वाला खुदा, कितने वर्शिपर हैं इस दुनिया के अंदर, कितने ज्यादा वर्शिपर्स हैं। आप उनकी अगर आप जिंदगियों को देख लें, सो यू विल नॉट गेट एनीथिंग, एनी गुड थिंग इन देयर लाइफ। आई एम नॉट ये जजिंग एनी वन, आई एम जस्ट ये गिविंग यू इज, जो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ बात। बहुत सारे जो अपना खुदा के खादमीन जो पुरपट पर जो कलाम सुनाते हैं, घर आकर बाहर अपने दोस्तों में बैठकर, लोगों में बैठकर गालियां निकालते हैं, गंदी बातें करते हैं, हर तरह का गलत काम करते हैं, झूठ फरेब सब चीजें उनके अंदर हैं। ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं जिनको नॉर्मल शख्स भी जब उनके बारे में सुनता है तो वो थोड़ा सा जो है वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम कैसे जो है बच सकते हैं। और अपना जो तीसरी और आखिरी चीज, क्योंकि हमारे पास आज टाइम नहीं है ज्यादा, हम देखते हैं इसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप क्या है खुदा की हजूरी का। हमें यहाँ पर जो है रोशनी नजर आती है, लैम्प स्टैंड हमें जो नजर आते हैं, उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन में हमें जो है यहाँ पर जो है नजर की हुई रोटियों की जो मेज नजर आती है, जो कि खुदा की फेलोशिप को बयान करती है। और ये जो रोशनी जो है ये खुदावंद यीशु अल मसीह को बयान करती है। खरूज की किताब उसके उसके जो 27 बाब में लिखा है, 27 बाब की 20 और 21 आयत में लिखा है कि तू जो है जैतून का खालिस तेल से इसकी रोशनी को जो है जलाना। और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई, खुदा ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, और उसके आखिर में लिखा है कि ये जो है क्षमादान जो है ये सुबह से शाम तक जो है चलता रहे, फॉर एवर, जो कंटिन्यूसली खुदावंत के रूबरू इसको और आस्था रखें कि चलता रहे, इसकी रोशनी जो है कम ना होने पाए। और फिर इसके आखिर में लिखा है कि नस्ल दर नस्ल ये इसी तरह जो है कायम रहेगा। खुदा ने हुक्म दिया कि ये किस तरह आपने इसको जो जलाना है। इसका मतलब क्या है, मेरे और आपके लिए एप्लीकेशन क्या है? खुदा ने हमें अपनी वर्शिप करने का तरीकेकार उसने हमें जो बता दिया है, खालिस तेल के साथ, प्योरिटी के साथ। खालिस तेल क्या है? प्योरिटी है, पाकीज़गी है। हम पाकीज़गी के साथ ही खुदा की परस्तिश जो कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मुकाशवा की किताब के अंदर, कि आसमान पर हजारों फरिश्ते हर वक्त क्या कहते रहते हैं? कदूस कदूस। वो सिर्फ और सिर्फ जो है पाकीज़गी के साथ खुदा की परस्तिश कर रहे हैं और खुदा को पाक कहते जा रहे हैं हर वक्त, क्योंकि वो पाक है। और हमें भी इसी जो है पाकीज़गी के साथ खुदा की जो है परस्तिश करने की जो है जरूरत है। दैट इज द राइट वे टू वर्शिप हिम। अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, ओनली सो दिस इज द वे। और हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर खुदा की जो है रोशनी नजर आती है, जिस तरह के कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं।
यीशु मसीह अपने आप को दुनिया का नूर बनाकर जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और लिखा है जो मेरी पैरवी जो है करेगा, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेगा, जो मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है अपना जो चलेगा, वो अंधेरे में नहीं होगा बल्कि जिंदगी का नूर जो है पाएगा। वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शंस। इसीलिए हमने इस टॉपिक का आगाज किया ताकि हम वर्शिप कर सकें, खुदा की वर्शिप हम जो कर सकें, हम खुदा के हजूर में मकबूल ठहर सकें। यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी जो है करेगा। इसी तरह खुदा ने जब मूसा को कहा कि तू मेरे लिए एक खैमागाह बना जहां पर मैं जो है अपने लोगों से रफाकत जो है रख सकूं, खुदा ने उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी, खुदा ने उसको उसका नक्शा उसको जो है वो दिखा दिया। खुदा ने इस जो है इस रोशनी को, लैम्प स्टैंड को, इस चिरागदान को खुदा ने इसको वहां पर जो है दिखा दिया, और उसकी पूरी बनावट खुदा ने उसको उसको जो है दिखाई। और ये बनावट जो है मेरे और इसका इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर मेरे और आपके लिए क्या रिफ्लेक्ट करता है, खुदा की जो पाकीज़गी, उसकी जो सच्चाई। जब हम रोशनी में होते हैं ना, तो हमें सब चीजें साफ साफ नजर आ रही होती हैं। जब हम जो तारीकी में होते हैं, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ऐसे ही है ना। अभी अगर आपके यहाँ पर रात है, तो आप अपने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दें, चाहे वो कमरा आप ही का है, आपको पता है कहाँ कहाँ पर चीजें हैं, फिर भी आपको चीजें जो है नजर नहीं आएंगी। आपको कहीं ना कहीं पे जो है ठोकर जो है लगेगी। वो क्यों? क्योंकि तारीकी है, तारीकी में आप देख नहीं सकते। यीशु मसीह इस दुनिया में लाइट बनकर आ गए ताकि हम उनको फॉलो करें और उनके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगियां जब बसर हम जो कर सकें और हम नूर बन जाएं। ये जो रोशनी है खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमारी जिंदगियों के अंदर हमारा रेफ्यूज है, हमारे शेल्टर की जगह है। ये हमारे पीस की जगह है जहां पर हम अपने आप को जो है छुपा सकते हैं। जब हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी में हम ले आते हैं, तो हमारे तमाम जो है गुनाह हम पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं, और हम अपने उन गुनाहों का इकरार करते रहते हैं, और वो गुनाह हमारी जिंदगियों से निकलते जाते हैं। हम अपने आप को धोकर पाक करके हमारी जो है रफाकत और शराकत किसके साथ हो जाती है? खुदा के साथ हो जाती है। जब हम उस मेज पर आ जाते हैं, जब हम उसके बदन और खून में शामिल होते हैं, तो हमारी खुदा के साथ रफाकत हो जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन इस हर एक चीज को, इसकी पूरी जो बनावट जो है, उसका जो है नमूना खुदा ने मूसा को जो है वो बताया। खुदा ने जब मूसा को इसका पूरा जो है नमूना दिया, पैटर्न दिया, मैं आज इस मीटिंग के बाद आपके साथ इसके पूरे रेफरेंस शेयर करूंगा। आप इसको जरूर जो है स्टडी जो है कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले, फॉर योर नॉलेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे पास एक घंटे में सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। सो आप इसके ऊपर जरूर इसके ऊपर आप फोकस जो है आप जो कीजिएगा। अगर आप इसकी बनावट देखें तो ये लकड़ी का जो है बना हुआ है। ये जो है अपना किसका बना है? और ये जो है लकड़ी का और गोल्ड का है। लकड़ी, जिस लकड़ी से ये बना उसको उसको हम कीकर की लकड़ी कहते हैं, इंग्लिश में उसको जो कैसिया वुड जो कहते हैं। और यही एक लकड़ी है जो सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इवन दो 100 years। ये जो है दरख्त जो है, इनकी जो लकड़ी जो है स्ट्रांग रहती है, और ये लकड़ी जो है इंसानों को बयान करती है। इंसानों के ऊपर जब जब पाकीज़गी आ जाए, जब जो गोल्ड है ये पाकीज़गी को बयान करता है, प्योरिटी को बयान करता है, होलीनेस को बयान करता है। और जब इस लकड़ी के ऊपर खुदा की होलीनेस आ जाती है, गोल्ड लग जाता है, तो फिर हम इस दुनिया के अंदर लाइट बन जाते हैं, हम इस दुनिया के अंदर रोशनी का सबब हम जब बन जाते हैं। और जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ज़बूर 119 उसकी 5वीं आयत में, खुदावंद तेरा जो कलाम है मेरे कदमों के लिए जो है चिराग, और मेरी राह के लिए जो है रोशनी है। जब हम मसीह की रोशनी में आ जाते हैं, तो फिर हमें सब कुछ साफ साफ नजर आना शुरू हो जाता है। फिर हम अपने हर एक गुनाह का इकरार कर देते हैं। फिर वो कोई भी जो है गुनाह हम में जो है छुप नहीं सकता, कोई भी जो है हम जो अपने गुनाह को हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु की रोशनी हम में आ गई है, और वो सारे जो है गुनाह हम पर जाहिर हो जाते हैं। फिर हम अपने आप को जज करते हैं कि मेरे अंदर किस चीज की जो है कमी है, आज मुझे अपने कौन से गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है।
मोस्टली ईमानदार जो हैं उनको सम टाइम पता नहीं चल रहा होता कि वो उनकी जिंदगी जो गुनाह में है, वो बस वर्शिप किए जा रहे हैं, नहीं खुद इसी बात के कि अपना खुदा जो है वो मोहब्बत से भरा हुआ है, रहीम है, करीम है, बस इसी चक्कर में जो है उसकी वर्शिप किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी वर्शिप वहां तक नहीं जा रही, होली प्लेस तक जो है नहीं जा रही, जहां पर होली प्लेस का मतलब जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर जो है खुदा जो है रहता है। और जब हमारी रफाकत और शराकत खुदा के साथ हो जाती है तो फिर हम उसके साथ एक हो जाते हैं। वी आर द वन इन हिम। जब हम उसके बदन और खून में शामिल हो जाते हैं। और ये मेज़ की जो अपना जो रोटियां हैं, ये जो अपना मेज़ की जो अपना जो टेबल जो है, यहाँ पर हम जो देखते हैं टेबल, और इसके ऊपर जहाँ पर देखते हैं रोटियां जो पड़ी हुई हैं, ये यीशु मसीह कोई उस रोटी को बयान करती हैं, इसराइल के 12 जो कबीलों को रिप्रेजेंट करती हैं। और यीशु ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी जो प्यासा ना होगा। यीशु मसीह इस दुनिया में ज़िंदगी की रोटी बनकर आ गए ताकि हमें आइंदा को कभी भूख और प्यास ना जा लगे, ताकि हमें जो कहीं और भागना ना पड़े। अगेन इसकी पूरी जो है वो डिटेल जो खरूज उसके जो 25 बाब की 23 से जो अपना जो 30वीं आयत में है, फिर उसके बाद अहबार उसका 24 बाब उसकी 5 से जो 9वीं आयत के अंदर कंप्लीट जो है डिटेल है। और इसकी जो बाकी जो है अपना जो इसकी जो है डिटेल, वो अगर आप जानना जो है चाहें, हम उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे कि ये जो है इसको जो है किस तरह जो पूरा जो बनाया गया, इसके इसके और कौन कौन सी इसके अंदर जो चीज़ें जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई। ओवरऑल ये खुदा की जो है वर्शिप का पैटर्न है कि हम किस तरह खुदा की हजूरी में दाखिल हो सकते हैं। हमें अपने आप ने गुनाहों का इकरार करना है। गौर कीजिएगा, हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, फिर हमें अपने आप को वॉश करना है। अपने आप को वॉश करते समय वो जो आईना हमारे सामने है, खुदा का पाक रूह, वो आईना है जो हमारे जो है गुनाह को एक्सपोज करता है, जो हमें जो है बताता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर आपको जो कभी भी आपको महसूस नहीं हुआ कि आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब खुदा का पाक रूह आपके साथ नहीं है। खुदा का पाक रूह हमें हमेशा हमारी खताओं को हमारे सामने जल ले आता है, हमें रोकता है। और ये आईना जब हम अपने आप को वॉश कर रहे हैं, इसका मतलब हमने अपने आप को जब हमने आप को वॉश जब कर लिया है, वो करने के बाद हम खुदा के साथ उसकी रोशनी को देखने के लिए, उसके साथ कम्यून होने के लिए, उसके साथ रफाकत रखने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। हम उसकी रोटी में से फिर खा सकते हैं, हम उसकी रोशनी में जाकर पनाह ले सकते हैं, हम यीशु मसीह में रेफ्यूज हो सकते हैं, हम जो है वहां पर जाकर अपने आप को जो छुपा सकते हैं। आमीन। इसका बाकी हिस्सा में भी हम नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। अभी इसके आगे जो दो जो हैं फर्नीचर के बारे में बात होगी नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अभी टाइम जो है ओवर हो गया है। वो आखिरी जो अपना जो दो जो हैं, इसके बाद जो पांचवा है वो है कि खुदावंद के हुजूर में किस तरह जो है खुशबू जो है अपना जो जलाई जाती थी, उसका जो पर्पस क्या था, और उसके बाद पाक तरीन जो मकाम है। और खुदावंद इसी के साथ आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आपके पास कोई जो सवाल हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस। थैंक यू पास्टर आशर, बहुत खूबसूरती से आपने हमें एक्सप्लेन किया इन तमाम बच्चों को कि आपने जो एक्सप्लेन किया डिटेल में टेबरनेकल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और जो फर्नीचर आज हमने देखा पिक्चर्स के थ्रू। मैं उम्मीद रखती हूँ कि सब बच्चों ने, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब ने बहुत ही अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया होगा। और इट्स वाकई ये बहुत मुश्किल है कि जब हम खुदावन के हजूर वर्शिप करते हैं तो ये एक आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर हम खुदावन के हजूर वर्शिप करते हैं और हमारी हमारी जिंदगी दुनियावी कामों में भी साथ चलती हैं, हमारी हमारी जिंदगी में दुनियावी काम भी पाए जाते हैं, तो फिर हमारी उस वर्शिप का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो वर्शिप खुदावन के हजूर मकबूल नहीं ठहरती। अगर आप ये ख्वाहिशमंद है कि आप खुदावन के हजूर वर्शिप करें, तो आपको अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अपने गुनाहों से माफी मांगकर खुदावन को अपनी जिंदगी देनी होगी, ताकि आप एक प्योर तरीके से, प्योरिटी के साथ खुदावन के हुजूर वर्शिप कर सकें। आइए हम अब अपनी इस यूथ मीटिंग के इख्तिताम पर हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, और ईमान बाबर इस क्लोजिंग प्रेयर में लीड करेंगी, और इसके बाद ग्रेसा नजीम जो है वो खुदावन की सिखाई हुई दुआ में लीड करेंगे।
कद्दूस 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 खुदाम लश्करों खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे हजूर आते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। बाजी तेरा शुक्र करते हैं बाजी, इस मौका के लिए बाजी जो तूने हमें बख्शा बाजी, ताकि हम तेरे हजूर आए बाजी। मैं तेरी तारीफ करती हूँ बाजी। आज हमने तेरे मकदस के बारे में सीखा बाजी। बाजी हम वो कीकर की लकड़ी हैं बाजी, हमारे ऊपर बाजी अपना पाक लहू बाजी बरसा दे बाजी, अपना बाजी अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा कर फरमा बाजी, हमें पाक कर दे बाजी, हमें पाक तरीन मुकाम बख्श बाप। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं बाजी। आज के कलाम के वसीला से हमने बाजी बरकत पाई बाजी, तेरा शुक्र करते हैं बाजी। तूने अपने बंदा के अंदर से होके बाजी हमसे बात की बाजी, आज तूने हमसे कलाम किया अपने कलाम को शेयर किया बाजी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, सब कुछ मांगते और पालते हैं। आमीन। आए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तो हमें कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशर। हालेलुया। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सिस्टर एंजेला, गॉड ब्लेस यू। अगर आपके पास कोई सवाल रहे तो आप ज़रूर उसको जो है शेयर जो है कीजिएगा, ताकि आपको आपके सवाल का जो है जवाब जो दिया जा सके। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आई कैन वेट फॉर हिम और हर, वट एवर। सभी चले गए एकदम से। हालेलुया। उन्होंने कहा जान छोड़ो। पहले बहुत देर हो गई है। गुड गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल।